ये न्यूमेरिकल मैंने स्पेशली इसलिए कराना है आपको कि आप समझ पाओ कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या है। इसलिए एक थोड़ा सिंपल चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहले मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बनाया भी कैसे, इट इज़ अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और उसी सेम डायरेक्शन में मैं एक चार्ज क्यू नॉट को लेके जाना चाहता हूं फ्रॉम ए, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो बी है वो ट्वाइस ऑफ ए के बराबर है। ये आपको दिख जाएगा अभी। मतलब ये अभी इसकी इनिशियल पोजीशन कहां है, ए पे, लेके कहां जाना चाहते हो, ट्वाइस ऑफ ए पे। तो बताओ आपकी पोटेंशियल एनर्जी की कहानी सुनाओ हमें, इससे रिलेटेड की क्या बात हुई, क्या हुआ ऐसा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जब हम बात करने लगते हैं तो सबसे पहली बात ये करते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। यानी कि आप पोटेंशियल एनर्जी की चेंज फाइंड कर सकते हो। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है नहीं बता पाऊंगा आपको, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन कैलकुलेशन के बाद यह बता दूंगा कि ए से बी तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी हुई। जब एक चार्ज पार्टिकल ए पोजीशन पे था और थोड़ी देर के बाद अगर बी पोजीशन पे आ गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये बता दूंगा आपको, लेकिन ये नहीं बता पाऊंगा कि ए पे कितनी है और बी पे कितनी है। अगर मुझे ए या बी में से एक की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो मुझे एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मुझे ए की वैल्यू पता होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता होगी, तो बी की निकल जाएगी। क्वेश्चन रीड करता हूं, आप समझोगे दोबारा। ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे कही, ये पोटेंशियल एनर्जी की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है। पॉजिटिव चार्ज को मैं मूव करना चाहता हूं फ्रॉम, क्या, इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। बी की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, ट्वाइस ए है। वो आगे वाली स्लाइड में आपको दिख जाएगा। फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसने बोला ही है पॉइंट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पूछ ही और कुछ पूछ ही नहीं सकता। अब मेरे को अगर अगर वो बोलता फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट बी, मैं ए पे था, मुझे बी की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो फिर उसको ए की बतानी पड़ेगी। अगर नहीं बताएगा तो मैं सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता लगा सकता हूं। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी एट बी पता लगाना चाहता हूं तो मुझे ए की पहले बताओ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैं खुद निकालूंगा और फिर मैं आपको यूबी भी बता दूंगा। ये छोटी छोटी बातें मैं 2-3 बार आपको बता दी। अब आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखना है। और पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक पे अभी काफ़ी दिन हम चलने वाले हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो पाए तो काम नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला, मैंने प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे किया है कि हमने पहली बात तो ये कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया वो कौन सा लिया, हमने जानबूझ के इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिया वो कांस्टेंट लिया है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का तरीका होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं। अगर पैरेलल बना दी हो तो इसका मतलब होता है कि ये मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ दुनिया को कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है। और फिर मैं इस चार्ज पार्टिकल को ए से कहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, बी तक। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई। कुछ नहीं है, हम इसको करते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज, इस चार्ज पे फोर्स कितनी होगी बिल्कुल आपको मालूम है। आपको क्योंकि मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज
फोर्स पर यूनिट चार्ज, इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमारा चार्ज कितना है, क्यू नॉट, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज के साथ, तो ये क्या बन जाएंगे, न्यूटन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन्स पर कूलम, न्यूटन्स पर कूलम। तो मैंने अगर कूलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएंगे, न्यूटन्स, न्यूटन्स मतलब फोर्स। फिर हम आगे बढ़े, आगे क्या दिखाई दे रहा है, वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने आपके लिए लिख दिया कि वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये वाली फोर्स भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसलिए ये फोर्स भी कांस्टेंट है। मैंने फोर्स भी कांस्टेंट ले ली कि मुझे इंटीग्रेशन जैसी अभी टेंशन आपको ना डालूं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पे फोकस करवाऊं। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको देखो अलोंग उस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, इसलिए थीटा कितना हो गया, जीरो। और थीटा जीरो होने के कारण आपको मालूम है ना डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा कॉस जीरो होने की वजह से क्या हो गया, 1। इसलिए दो चीजों के कारण मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया। पहली बात ये कि फोर्स कांस्टेंट है, और दूसरा जो मेरी मूवमेंट है वो भी क्या है, वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स है, इसलिए एंगल थीटा भी आपका जीरो है और कॉस जीरो 1 होता है, इसलिए वो आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, देखो मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखी। मैंने बोला था आपको मैं उस स्लाइड में नहीं लिख पाया हूं, यहां पे मैंने आपको लिख दिया कि बी की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ ए। ये क्या निकाल लिया मैंने, ये जो वैल्यू निकाली, क्या वैल्यू निकाली, देखो मैं लिख रहा हूं यहां, क्यू नॉट ई नॉट इंटू ए। ये क्या निकाला आपने बताओ, ये निकाला हमने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी वाली, ये कौन सी, मैं दोबारा लिख देता हूं, क्यू नॉट ई नॉट इंटू ए, क्योंकि ट्वाइस ऑफ ए माइनस ए ही आएगा ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, वो होगी माइनस ऑफ दिस, यानी कि माइनस ऑफ दिस, ये होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव का मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करी। इससे मैंने ये सीखा अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। नेगेटिव साइन जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ने काम पॉजिटिव किया है, और वाइस वर्सा लिखा भी है मैंने इधर नीचे, देखो आगे। हैंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो सब आपको निकाल के दिखा दिया मैंने। ये देखो वही आंसर आया जो एक्सपेक्टेड था, ये आपका आंसर है, माइनस ऑफ दिस। ये मैंने लिख दिया क्या कि वर्क डन जब कंजर्वेटिव फोर्स क्या करती है, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, एंड वाइस वर्सा। छोटी छोटी बातें नोट करके रखोगे, मैंने आपको बताया दिस इज जस्ट अ डिमॉन्स्ट्रेशन टू एक्सप्लेन, टू गेट इन टू द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, आगे जाके जब मैं डेरिवेशन अगली वीडियो में आपको भेजने वाला हूँ, जो मेन इसकी डेरिवेशन है, जहाँ पे हम ऑब्वियसली जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या है, क्या फॉर्मूला है उसका बताओ, Q1 Q2 के भी है साथ में अपॉन आर स्क्वेयर, यानी कि वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो कांस्टेंट फोर्स नहीं है तो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अगली डेरिवेशन में आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ कांस्टेंट ले लिया, और भी आपको बातें बताई, इधर से हमें ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे, उसके ग्रूव को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।